6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया। 9 से ज्यादा ठिकाने उड़ा दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को नहीं माना। पाकिस्तान ने नहीं माना कि उसके 12 एयर बेसेस भारतीय सेना ने उड़ा दिए। उस वक्त तो नहीं माना था, लेकिन अब पाकिस्तान के नेता भरे मंच से भरी सदन में इस बात को मानने लगे हैं कि हां, भारत ने हमला जो किया था उसमें पाकिस्तान की कमर टूट गई है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। ये हालात, जज्बात कैसे बदल रहे हैं? अभी तो मतलब कुछ ही दिन बीते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि चीजें धीरे धीरे सेटल डाउन होने दीजिए। जब ये धूल का गुबार नीचे बैठेगा तब पता चलेगा कि किसको कितना नुकसान हुआ। उस वक्त तो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि दिल्ली पे बम गिरा दिया, पटना पोर्ट उड़ा दिया, और अब बाद में पता चला कि पाकिस्तान का एक भी वॉर प्लेन हमारी सीमा में आया ही नहीं था और न भारत का गया था। भारत ने जो भी हमले किए वो मिसाइल से, ड्रोन से किए हैं। हमारा फाइटर प्लेन कभी भी पेलोड्स लेके गया ही नहीं उनके इलाके में। मतलब पीओ के क्रॉस हमने तो नहीं किया, एलओसी नहीं, हम तो यही, हाँ, एलओसी के इधर ही रह के हम यहीं से मिसाइल मार रहे थे। और बाद में हमने जितने दावे किए, बाद में पाकिस्तान की सरकार, वहां की मिलिट्री ने सारा एक्सेप्ट किया धीरे धीरे करके। लेकिन अचानक बोल देते कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, भारत का हम कुछ नहीं उखाड़ सके, तो वहां की पब्लिक इनको कूट देती। तो उस वक्त तो वहां के पब्लिक को बताया कि मनाओ रे जश्न, हम जीत गए। और वो जश्न मना रहे थे। फिर बताया थोड़ा सा नूर खान एयरबेस भी तबाह हो गया है, और थोड़ा सा रहीम खान एयरबेस भी तबाह हो गया है, और थोड़ा सरगोदा में भी बम गिर गया है, और थोड़ा देखिए ना वो परमाणु वहां रखा हुआ था किराना हिल्स, वहां भी गिर गया है। हाँ, गिर गया है। तो एक एक करके बता रहे ताकि अचानक झटका ना लगे। हाँ, और पाकिस्तान के नागरिक अभी भी पटना पोर्ट उड़ाकर खुश हैं। हम पटना के रहने वाले हैं, पता है, बचपन से रह रहे, समझ में नहीं आया कि ये पोर्ट कब बना यहाँ पटना में। और उड़ा, अरे पटना में गंगा नदी है, पर पटना पोर्ट कहां बना हमें नहीं समझ में आया आज तक। सारा बिहार वाला टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है कि वो पोर्ट है या कि कहां जिसको उड़ाया है पाकिस्तान में। लेकिन वहां पे अब बाकायदा चला है वहां टेलीविजन में, और पता चला कि कराची लाहौर वाले झूम रहे थे कि हमने मार के पटना पोर्ट उड़ा दिया। एक ने कह दिया कि दिल्ली में बम बरसा है। अब दिल्ली वाले अलग ढूंढ रहे हैं कि यार कम से कम दिल्ली में नहीं कहीं दिख रहा है तो नोएडा, गाजियाबाद में बम बरसाए तो अलग, और बम बरसाने के बाद जो भगदड़ हुई, सैकड़ों लोग तो उसमें मर गए। हाँ, ये भी चला दिया। अरे, और पाकिस्तानी फौज ने बकायदा ये कहा है। हाँ। और पता नहीं, एक किसी जमाने में यूएस में एक तूफान आया था, तो उसमें घर भर उड़ा हुआ था ना, उसका फोटो लाके दिखा दिया कि देखिए दिल्ली में जो बम मारा था ना हमने। अरे वो तो अच्छा है कि सामने वाले ने कंधे पे हाथ रख दिया, नहीं तो बोलते कि इतना परमाणु बम मारा है कि भारत धुआं धुआं हो गया। बोलने में 50,000 राफेल इन्होंने हमारे उड़ा दिए थे। हाँ, उतना हमारा टोटल भारत ने पहली लॉट में 16, और अभी इतना खरीदे ही थे, और उसने 50 से ज्यादा गिरा दिए। ठीक है सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले मरियम नवाज को सुन लें एक बार। मरियम नवाज ने कहा क्या कुछ कहना है, सुनवाइएगा जरा। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। ये तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है सर। नहीं, ये क्या कह रही हैं कि जितना दुश्मन ने नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा नुकसान यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने पहुंचाया। मतलब दुश्मन ने भी पहुंचाया है, लेकिन यहां वाले ने ज्यादा पहुंचाया। इनडायरेक्टली मान रहे हैं कि दुश्मन ने हमें नुकसान पहुंचाया है, थोड़ा कम है। ये देखिए, कुल मिला के कहना तो यही है ना उनको। अब डायरेक्ट कैसे कह दे कि दुश्मन ने, क्या बोलेगी कि हमारा चकलाला जो इस्लामाबाद के पास है वहां मार गिरा दिया, उसके बाद नूर खान एयरबेस जो कि लाहौर के पास है उसको ये कर दिया, सरगोदा उसको कर दिया। अरे सब फिर पूछेंगे ना कि बचा क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितना नुकसान भारत ने नहीं पहुंचाया ना, उससे ज्यादा तो हमारे यहां हमारे विरोधियों ने पहुंचा दिया। कहने का मतलब है कि भारत ने पहुंचाया था, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान ये कर रहे हैं। पहुंचाया था, अंडरलाइन मीनिंग यही है। ठीक है, इससे ज्यादा धीरे धीरे, अभी तो आर्मी वाले ने कहा है ना कि हाँ हमने तो स्वीकार किया ना कि हमारा नूर खान एयरबेस ये हुआ, लेकिन भारत वाले स्वीकार ही नहीं कर रहे।
अरे यार, तुम्हारा 11 एयरबेस तबाह हुआ, तो तुम्हें बैलेंस करने के लिए भारत क्या कह दे, कहां का गिर गया। सर इनके एक और नेता हैं उमर फारूक, उनका भी एक बयान है, वो भी सुनवाइएगा जरा। मुझे सब ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे भी तलाशी कर सकता है, मेरे घर में भी बगैर पूछे घुस सकता है, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। ये हिंदुस्तान से तो ना कोई बम आता है मेरे ख्याल से, ना कोई बंदा आता है, बंदे तो हमारे वही के हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ लोग नाराज़ होते हैं। हमें कुछ लोगों की नाराज़गी नहीं चाहिए सर, खुदा करे जिस तरह नाराज़ होते हैं नाराज़ हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है, हमें अपना जमहूरी निज़ाम प्यारा है। हम इस हाउस का, नीचे वाले हाउसों का सर इसकी ताकत और इस यहाँ से जो फैसले होते हैं सर वो सही होते हैं। अब जिस तरह ये वाक़या हुआ है सर खुजदार का, इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए। मतलब आप बलूचिस्तान में किसी को बोलने नहीं दे रहे, वहाँ पे अगर कोई भी बंदा अपनी बात करने के लिए आएगा, आप उसको बंद करते हो जेल में। आज भी बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारी बेटियां हमारी आज भी जेल में, मारंग वाले सारे जेल में, और MPO में। मतलब हमारा फौज अभी तक 9 मई से नहीं निकला, न वो इमरान खान से निकल रहे। बस छोड़ दो भाई, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसको सजा दे दी है, आप छोड़ दो अदालत को। आप क्यों पीछे पड़े हो? अडियाला जेल को कवर आपने किया है, अमल वाली चले गए इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। नहीं सर, मैं वो बात कर रहा हूँ इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम के लिए कर रहा हूँ। मुझे न इमरान खान से कोई कंसर्न है, न मुझे नवाज शरीफ से है। मैंने 10 दफ़ा इस हाउस में बोला कि अगर हमारे ऐसे लीडर जैसे नवाज शरीफ वालों को या जरदारी साहब या बिलावल वाले ये नहीं सोचेंगे, या इमरान खान नहीं सोचेगा इस मुल्क। और हमारे देश के नेताओं को चाहिए सबूत कि हमने नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, हमने बदला क्यों नहीं लिया, धोखा क्यों दिया देश को। जयशंकर साहब ने पहले बता क्यों दिया, ये है वो है। मतलब यार उनकी संसद में जो कुछ चल रहा है लोग सुनते नहीं है क्या सर? वहां इस सांसद ने स्वीकार किया ना कि चकलाला एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। चकलाला कहां है? इस्लामाबाद। मतलब समझिए कि उसकी राजधानी के ठीक बगल में हमने घुस के मारा। इसीलिए तो हमारी सेना ने कहा कि हमारी पहुंच में पूरा पाकिस्तान है। कौन सा इलाका बचा या छोड़ा? कहां पे नहीं मारा बताइए? क्या लाहौर के आसपास हमने नहीं मारा? क्या है। कराची के पास नहीं मारा? बिल्कुल मारा। क्या है। रावलपिंडी के पास नहीं मारा है? इराना हिल्स में? क्या सरगोदा नहीं मारा? मारा है। कौन सा जगह छोड़ा है इनका? और सबके बारे में वो खुद बता रहे हैं। वहां की संसद में ये आदमी बोल रहा है कि चकलाला एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। वहां का आर्मी का प्रवक्ता बोल रहा है कि नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। तीसरे मरियम नवाज कह रही है कि वो लाहौर की है, पंजाब की मुख्यमंत्री है, वो कह रहे कि हमारे यहां नुकसान पहुंचा है। तो वो खुद कह रहे हैं। अब अगर आप किसी पाकिस्तानी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आके बोल देगा कि हमारे एक लाइन में कि हमारे 11 एयरबेस फलाना 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 को मार कर गिरा दिया, बर्बाद कर दिया, तो वो नहीं कहेगा। वो इसी तरीके से कहेगा इनडायरेक्टली। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, खैर वो तो नहीं कहेगा। और जो राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं ना कि कितने हमारे फाइटर प्लेन्स गिराए, तो पाकिस्तान तो कह रहा है 50। इतना राफेल तो हमारे पास है नहीं, तो वो मान ले उनको। और इनको इतना इंटरेस्ट क्यों है जानने में कि हमारे कितने गिरे हैं? ये क्या करेंगे उसका? कबाड़ी बेचेंगे उसका? राफेल जो गिरा हुआ है उसका क्या करेंगे? नहीं, राफेल अगर गिरता तो राफेल को बनाने वाली कंपनी के शेयर हाई थोड़ा ही होते। अरे ये तो दुनिया समझ रही है ना।
तो ये कब समझेंगे? भारत ने जिस जिस डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया उसके शेयर प्राइसेस बढ़े हैं, और पाकिस्तान ने जिसका इस्तेमाल किया उसके शेयर प्राइसेस घटे। हाँ, PL-15 जो कंपनी बनाती है जूजू, उसका शेयर मतलब लोअर सर्किट लग गया 2 दिन में, 2 दिन लगातार लोअर सर्किट लगा। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, चाइना के विदेश मंत्री से आज पूछा गया, मैं बोलिएगा तो वो बाइट भेज दूंगा, उनसे पूछा एक पत्रकार ने कि आपने जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को दिए, दे मिजरेबली फेल्ड, और वो फेल कर गए, और कहा यह जा रहा है कि आपने जो दिए हैं वो कबाड़ा है। फिर उनका जवाब क्या था पता है? कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम दोनों के बीच शांति चाहते हैं। अरे भाई, पूछा है कि तुमने कबाड़ क्यों बेचा पाकिस्तान को? तो बुला बुला ये सब मत किया कर। और ये बोला है, बोलिए मैं भेज दूंगा वो भाई, ठीक है। लेकिन एक और बयान पाकिस्तान की हालत खराब जी नहीं। वो बयान ये है कि अब तक तो हम कहां नुकसान पहुंचाया। अब हमारे ही देश के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पानी कैसे रोका जा सकता है, दरिया का पानी रोक ही नहीं सकते मोदी, अल्लाह का फजल और दरिया का पानी कोई नहीं रोक सकता। तो सुनो रे, सी क्या बोल रहे हैं, वहां कैसे रोका है, पाकिस्तानी सांसद खुद बता रहे हैं, सुनाइएगा जरा। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर, टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म। आप ही बता दीजिए। अब बताइए, आप ही बता दीजिए। पाकिस्तान का सांसद खड़े होकर कह रहा है कि हम वाटर क्राइसिस को नहीं सुलझाएंगे तो हम भूखों मर जाएंगे। हाँ। वो संसद में खड़े होकर कह रहा है, वो कह रहा है कि इंडस वाटर हमारी लाइफलाइन है। वो कह रहा है कि 10 में से 9 लोग इसी पानी के फसल पे जिंदा है, हमारी सारी बिजली इस पे निर्भर है, हम पे वाटर बम मारा गया है। और भारत में लोग कुछ बेवकूफ कह रहे हैं कि दरियाओं के पानी को रोका कैसे जा सकता है, तो क्या रोक के तेरे घर में दिखा दें? यही वजह है कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मिलने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी एक और, अरे वो तो गिड़गिड़ा रहा है। हाँ, वो तो वही गिड़गिड़ा रहा। उसका जो डीजीएमओ है ना, तीसरी बार फोन किया था तब हमने सीजफायर रोका, पहली बार फोन किया उठाया नहीं, फिर उसी दिन जिस दिन हुआ सीजफायर उस दिन 10:30 बजे फिर फोन किया, फिर भी नहीं उठाया। तब वो अमेरिका फोन किया कि बताओ अब्बा को बोलो कम से कम फोन तो उठा ले, बेटा बहुत संकट में है। तब ये हुआ है। अब बाहर जाके अपनी जनता से क्या बोल दे वो कि बड़ी मार पड़ी है बाबू, तो बहुत मार खाए से ज्यादा कोई मार। वो तो कह रही है कि जगह जगह हमारे पोस्टर लगाओ, उसको वो जो बंकर में छुपा हुआ था उसको फील्ड मार्शल का उपाधि दे दो। ये हकीकत है। लेकिन क्या करेंगे, हमारे यहां कैसे कैसे लोग हैं आप देख ही रहे हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है सर। मैं एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, यूएनओ में एक क्लाउज था जिसमें भारत ने कोशिश की थी कि यह कहा जाए कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया कि नहीं, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा था। भारत का कहना था कि नहीं, धर्म पूछ के ही मारा। तो पाकिस्तान ने सबूत के तौर पे क्या पेश किया पता है? राहुल गांधी का बयान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान, अखिलेश यादव का बयान, जिसमें इन्होंने कहा था कि नहीं, धर्म पूछकर नहीं मारा। ये 12 लोगों के बयान भारत के पाकिस्तान ने देखा है कि देखिए भारत के नेता कह रहे हैं कि धर्म पूछ के नहीं मारा। बाद में वो हट गया वो क्लाउज। और वो जो लोग जिनके लोग मरे हैं वो कह रहे हैं वो सबूत नहीं है। नहीं, ये नेता इसी में बैठकर बयान देते हैं, वो सही है नहीं। तो पाकिस्तान तो बताएगा ना कि देखिए भारत के जिम्मेदार नेता कह रहे हैं कि हमने आतंकियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा है। ये भारत इसको कैसे जुड़वा सकता है इसमें? इतना नुकसान करते हैं अपने देश का, ये इतना नुकसान अपने देश का करते हैं। ये पहले भी आप बताए थे, पहले भी एक बार राहुल अपने डोजियर में राहुल गांधी के बयान को शामिल किया था।
पूरा पाकिस्तान का मीडिया सत्यपाल मलिक का बयान चला रहा है, राहुल गांधी का बयान चला रहा है, वो करण थापर वाला इंटरव्यू चला रहा है, ये अखिलेश यादव का बयान चला रहा है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान चला रहा है। पूरे विपक्ष का बयान वहां के मीडिया पे चल रहा है कि देखो मोदी कितना झूठ बोल रहा है, कितना झूठ फैला रहा है, जबकि वहां के लोग ही ये कह रहे हैं। ये हाल है। ठीक अरे है। ये तो इतने तंग दिल हैं कि जब ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा था तब इन्होंने राजनीति की। अरे घुसदार में इसको हमला भेजेंगे, करवा इसको दिया नहीं सर, वहां अपने मतलब अपने से हमला करवाया या फिर मतलब बच्चों का नाम ले दिया, वहां बलोचों ने मारा, क्या कुछ किया, सैनिकों को बच्चे बता दिया, स्कूल बैग से रख दिए वहां। अरे अपने यहां के लोग भी ये कह रहे हैं। हाँ, उन्हीं के लोग, पाकिस्तान के लोग इस बात को कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि बच्चे हैं कहां। खैर छोड़िए। ठीक है सर, बाकी पाकिस्तान है, जानते तो सब हैं पाकिस्तान को, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की संसद में और पाकिस्तान के नेता अब इस बात को मान रहे हैं कि हां पानी रुका है और वाटर बॉम्ब मतलब लाइफ लाइन रुक गई है पाकिस्तान की, और यह भी बता रहे हैं कि जब इस्लामाबाद तक हिंदुस्तान पहुंच सकता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं कर सकता। यही बात हमारी सेना कह रही है कि भले ही रावलपिंडी से अपना जो सेना का मुख्यालय है उसे उठाकर खैबर पख्तूनख्वा क्यों ना लेकर चले जाओ, वहां भी हम घुसकर मारेंगे। लेकिन कुछ नेता हैं हिंदुस्तान के, कुछ लोग हैं जो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो यकीन करें ना करें, सच्चाई तो बदलने वाली नहीं है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया। बाकी दर्शकों, आपको ये पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।